हमारी तन्हाई बढ़ती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ के चले जाएं। सास और साली तो वैसे ही नहीं आती, ससुर ने आना कम कर दिया, और बीवी बीवी कब तक भागेगी तुम्हारे पीछे? एक ना एक दिन वो भी मायूस हो जाएगी। अभी तो उसे उम्मीद है, लेकिन एक दिन जब तुम्हें सजा होगी तो वो भी मायूस हो जाएगी, थक जाएगी, और हो सकता है कि वो कहीं और शादी कर ले। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किया। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं बेगुनाह हूं, बाहर निकालो। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझे बाहर निकालो। क्या काम कर रहा है? दम घुट रहा है मेरा यहाँ। ये जेल है काके, खाला जी का घर नहीं। जुर्म करने से पहले अंजाम का भी सोच लिया करो। यहाँ की तन्हाई और यहाँ की अजियत का भी ख्याल कर लिया करो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। चुप! कत्ल करके तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जरा सी बात पे इंसान मार देते हो, यहाँ के चीखते हो, चिल्लाते हो, दाढ़ी रख लेते हो, नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हो। मैंने कहा ना, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। अदालत के सामने जाकर कहना, चुप करके बैठ जाओ। शोर किया तो चित्रोल पड़ेंगे, नानी याद आ जाएगी। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकी जिंदगी में नहीं। तुम्हारे जैसे कच्चे जाने वाले लोग कहते हैं कि जेल तोड़ना आसान है। चलो कर लो कोशिश, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे कोई कत्ल नहीं किया। मुझे हमारी बहन सुंदस के कातिल हो तुम। हराम की कमाई खाने वालों की बिगड़ी हुई औलाद। तुम लोगों की तो अभी शक्लें भी बदलेंगी। हराम की कमाई चाहे पानी की तरह बहा दे, तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। कौन हो तुम लोग? मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर हम तुम्हें जानते हैं, हमारे एडवोकेट आतिफ साहब को भी तुम ही ने मरवाया है। क्या बकवास कर रहे हो? आतिफ साहब को मरवा के एक बेगुनाह इंसान को फंसा दिया। याद रखना, तुम्हें उसकी बद्दुआएं कभी नहीं छोड़ेंगी। हम अगर चाहें ना, अभी तुम्हारे चेलों समेत तुम्हें इधर ही खत्म कर दें, लेकिन कानून हाथ में लेने का हमें कोई शौक नहीं है। तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात? औकात तो तुमने दिखाई है, हमारी बहन को मरवा के। मत भूलो, जिस गाड़ी में तुम घूमते हो ये मेरे पैसे से खरीदी गई। तुम्हारी बहन छोटे मोटे कैरेक्टर्स करने वाली एक साइड एक्ट्रेस थी। मैंने फिल्म बनाई, मैंने उसे हीरोइन बनाया। तुमने हमारी बहन सुंदस का मिसयूज किया, समझे तुम? वो अपने टैलेंट की वजह से हिट हुई थी, समझे तुम? सही कहते हैं तुम जैसों के बारे में। तुम लोगों में वफा नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सबसे पहले अपने मौसिन को डसते। डसने की बात करते हो? डसा तुमने है। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें सुकून से जीने देंगे? सोचना भी मत। सुंदस ने सिर्फ मेरी शराफत और मोहब्बत देखी। तुम लोग भी वही गलती कर रहे हो। तुम लोगों ने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। चलो इसका दूसरा रुख तो हम दिखाएंगे दुनिया को। आइए आइए आइए, लीजिए। थैंक यू बहुत सर। बहुत मुबारक हो साहब साहब। खैर मुबारक, कराए का है अभी ऑफिस। खाना ना सही, अच्छी चाय तो बनती है। हाँ, चाय के बारे में सोचा जा सकता है। अरे भाई, अगर खाना खिला दोगे तो ये चैम्बर तुम्हारा भी हो सकता है। फकीरों की दुआएं रद्द नहीं होती। जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये फकीरों की दुआएं इन्हें खुद क्यों नहीं लगती। केसेस की भीख मांगते रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दिन भर केसेस की भीख मांगते हैं, इसीलिए तो खुद को फकीर कह रहे हैं। अच्छा छोड़ो,
ये बताओ कि इस चैम्बर में सबसे पहला केस कौन सा लड़ रहा है? आमिर का। मुझे लगता है कि वो लड़का बेगुनाह है। इस केस में तुम्हें मिलेगा क्या? इस चैम्बर का किराया भी नहीं निकलने वाला। कुछ चीजें कुदरत की तरफ से हो रही होती हैं, जिन्हें हम अपनी काबिलियत का नतीजा समझते हैं, हालांकि वो हेल्प इंसानी हमदर्दी की वजह से की जा रही होती है। समझा? यार ये अपना शाहरुख तसव्वुफ की बातें नहीं करने लगा? मुझे भी लग रहा है किसी सूफी से बात कर रहा। नहीं नहीं, इसमें कोई तसव्वुफ नहीं है, सीधी सादी बात। मुझे लगता है कि कुदरत मेरी जो हेल्प कर रही है वो आमिर के लिए कर रही है, और मैं समझता हूं कि हर लॉयर को एक केस जिंदगी में ऐसा जरूर लड़ना चाहिए जिससे किसी बेगुनाह को इंसाफ मिले। बहुत बड़ी नेकी होती है ये। तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख्यालात से तो इनकार मुमकिन नहीं। मगर भाई, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? उस्मानी साहब, गौर से बात सुनिए। परवरदिगार है ना, रिस्क देता है तभी राजिक कहलाता है। तो फिर खाना खिलाओ, चाय पर छुट्टी क्यों करवा रहे? मेरा नाम शाहरुख है, राजिक नहीं। इतनी आसानी से खाना नहीं खिलाएगा ये। चाय मंगवाता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। जी जी सर, जी सर, आपको तो मालूम है अंदर बात नहीं हो सकती। बहरहाल आप हमारा भी अब ख्याल रखिएगा। जी जी। भाई साहब, ये आमिर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। बीबी आप अंदर कैसे आई? आपको किसी ने बार बताया नहीं आज आमिर नहीं है? आज मुलाकात नहीं हो सकती? क्यों? आज ऐसा क्या हुआ कि आज मुलाकात नहीं हो सकती? ना ही पूछे तो अच्छा है, वापस चली जाएं। क्यों? क्या किया तुम लोगों ने मेरे आमिर के साथ? तुम लोगों ने उसे मारा है? आमिर पागल हो गया है। पागल? ये क्या कह रहे हो तुम? उसने अपना सर फोड़ लिया है। तुम लोगों ने मारा है ना मेरे आमिर को? ओ बीबी, हम क्यों सर फाड़ेंगे? ये जेल है, पुलिस स्टेशन नहीं। कहाँ है मेरा आमिर? मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है मुझे उससे। उसे अस्पताल लेके गए हैं। अस्पताल? मगर क्यों? तुम लोग नहीं बताओगे मुझे? मैं खुद पता करती हूँ जाके। बाहर जाके पूछो गेट पे क्यों आ रहे हैं अंदर। हेलो। क्या हो रहा है यंग लेडी? कुछ भी नहीं, चाय पीने का मूड हो रहा था, लाउंज में आई और तुम्हारी कॉल आ गई। और मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया है ना? ऐसा भी नहीं है। आराम से बैठ जाओ और सुकून से चाय के सिप लो। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? कुछ नहीं, मैं फोन बंद करने लगा हूँ इसलिए। तो फिर कॉल क्यों की थी? तुम्हें कुछ व्हाट्सएप करना था। ऐसा क्या है फहद कि व्हाट्सएप करने से पहले कॉल करना जरूरी था? शायद बहुत खास या बिल्कुल बकवास। मैं कुछ समझी नहीं। अल्लाह करे कि तुम कुछ ना समझो, लेकिन तुम देख लो एक दफा, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, हमारे नबी ने तो मोहब्बत करना सिखाया है, तो आपके चेहरे पर इतनी नागवारी क्यों है? औरतों का मस्जिद में आना मना है। कहाँ लिखे? दिखाइए मुझे। आने का मकसद बताओ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आई, क्या महबूब को पकड़कर क्यों ले आए? वो मेरा बेटा है। तालीम हासिल करना उसका फर्ज है, आप उसे पढ़ने क्यों नहीं देते? और हमारे मजहब में तालीम हासिल करना हर इंसान पर फर्ज है। पहली वही क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुरान में जिस तालीम का जिक्र है वो ये तालीम है, अंग्रेजी तालीम नहीं। तालीम का अंग्रेजी या उर्दू जुबान से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही इल्म ईसाई, हिंदू या मुस्लिम होता है। इल्म तो बेसिक नॉलेज है, और हर इंसान के पास बेसिक नॉलेज और हर तरह का हुनर होना चाहिए। तुम मुझे ये बिदात मत सिखाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप ये बात जरूर सोचिएगा कि जिन कौमों से हमारा मुकाबला है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मौलवी साहब, खुदा के लिए कौमों को फिरकों में और इल्म को जायज़ और नाजायज़ में मत बांटिए, वरना हमें कर्ज तो क्या भीख भी नहीं मिलेगी। जो बच्चा पढ़ना चाहता है आप उसे पढ़ने दीजिए। महबूब, इधर आओ। ये तुम्हारी सिफारिश करने आई थी? नहीं अब्बा जान। ये मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी? हाँ। नहीं अब्बा जान। करता हूँ बात अभी जाकर साहब सिद्दीकी से, और खबरदार अगर तुम आप आइंदा इनकी गली से भी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अंधेरा क्यों है? कहाँ है ये लोग? मालूम नहीं, और भाभी का फोन भी ऑफ जा रहा है। फोन ऑफ जा रहा है? उसका सेल फोन ऑफ? मामला क्या है? भाई मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अजीब औरत है, कम से कम फोन तो ऑन रखे अपना। आपको पता है मैंने न्यूज में देखा था कि आजकल ना बच्चे अगवा हो रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, वरना फोन करती मुझे वो। फिर शायद उनका फोन गुम हो गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चे। भाईजान, हो सकता है भाभी घर छोड़ के चली गई हूँ। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, लेकिन कोई वजह तो हो। आप दोनों की लड़ाई हुई थी? आज सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। और तुम्ही को क्यों साथ ले गई है वो? डैड के घर अपने गई हूँ। नहीं, वहां नहीं गई होगी है। फिर भाभी जा कहाँ सकती हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो बेटा। थैंक यू। शाहरुख ने मेरे साथ क्या किया? पिन डालने का मशवरा मैंने उसे दिया था। कितनी उसकी हौसला अफजाई की। उसकी खातिर एक बदबूदार गंदे मोहल्ले में भी जाके रही, और उसने मुझे ये सिला दिया। पापा ने क्या किया मम्मी? अब इस मासूम को मैं क्या जवाब दूं कि इसके पापा ने मेरे साथ क्या किया? गलती मुझसे हुई है। मुझे वो पिक्चर्स तुम्हें नहीं भेजनी चाहिए थी। फहद, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुमने एक दोस्त की जिम्मेदारी निभाई है, जो हकीकत थी वो सामने लेकर आए हो। मैंने तो यही सोच के किया था।
मगर तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें शाहरुख को समझाना चाहिए था। एक बच्ची का बाप है वो, उसे खुद को समझ होनी चाहिए। वैसे तुमने कुछ ज्यादा रिएक्ट किया है। जब मर्द का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप होता है ना, तो ऐसी हरकतें करता है। एक बीवी कैसे बर्दाश्त कर सकती है जो वो उसे इतना प्यार करती हो, उसकी खातिर घर बार अपने दोस्त अहबाब सब कुछ छोड़ दिया हो। तुम अपने डैड के घर वापस चले जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता फहद। उनकी इतनी मुखालफत के बावजूद जाके मैंने शाहरुख से शादी की, और वो क्या सोचेंगे कि वो ठीक कहते थे। ये छोटे लोग ना अपनी असलियत दिखा के ही छोड़ते हैं। तो फिर चलो, मैं तुम्हें शाहरुख के पास वापस ले जाता हूँ। फहद, मैंने वापस जाने के लिए घर नहीं छोड़ा था। फिर मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट पे, अगर तुम वहां रह सकती हो तो। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? अगर हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो दोस्ती का रिश्ता तो है। क्या हर्जी क्या है? नहीं हो सकता ना। अगर तुम कोई और हल सोच सकते हो तो बताओ, वरना मैं खुद अपने बारे में कुछ सोच लूंगी। ओके, एक दोस्त से बात करता हूँ मैं। वो दोनों मियाँ बीवी कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तुम आर्जी तौर पे वहां पे शिफ्ट हो सकती हो। घर की चाबियां तो उन्हीं के पास होंगी ना, कैसे जा सकते हैं? तुम उसके लिए परेशान मत हो, उनकी मुलाजिमा फ्लैट पे रह रही है। बात करके देख लो। आप कुछ और लोगे बेटा? वैसे भाभी से शादी करने से पहले उनके मयार के मुताबिक आपको सारी सहूलतें पूरी करनी चाहिए। हर चीज को टाइम लगता है अनायदा, और सब कुछ तो आना शुरू हो गया था। इंसान को कुछ सब्र भी करना चाहिए। फहद, ये तुम कहाँ लेकर आ गए हो? खामोश रहना, कॉल आ रही शाहरुख। हेलो शाहरुख, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। बड़ी बात है भाई, इतने बड़े वकील का फोन आया आज। मैं खुद को तो बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। क्या तुमसे भी मेरी थोड़ी सी शोहरत बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? हाँ? नहीं शाहरुख, नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? दोस्तों की कामयाबी तो अपनी कामयाबी होती है। दोस्तों की कामयाबी को बर्दाश्त करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है फहद। और ये मुश्किल तरीन काम मैं कर चुका हूँ। ओके, कहाँ पर हो? मैं घर जा रहा हूँ, तुम हुक्म करो। नहीं, बस वैसे ही फोन किया था अनायदा के लिए। इसकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है? जबरदस्त। अनायदा में कोई टैलेंट है या वैसे ही ख्वाब देखती फिर रही है? ताबीर हासिल करने के लिए ख्वाब देखना पड़ते हैं। खैर, तुम अपना बताओ, घर पे हो या ऑफिस में? नहीं, अभी घर के लिए निकलूंगा। तुम्हारा क्या प्लान है? मूड हो तो चक्कर लगा लेना। ओके। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। चले? चलो बेटा। साहब वालेकुम सलाम। आ जाए आ जाए आ जाए। साहब का फोन आया था? जी जी, साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि आपके मेहमान आएंगे और कुछ दिन जा रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं बाजी, मुझे क्या परेशानी होगी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। घर में इतना सन्नाटा था और आप लोगों के आने से तो यहाँ की रौनक बढ़ जाएगी। अच्छा बख्तू, मैडम को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? शहर में कौन सी परेशानी? परेशानी तो जी गांव में होती है। ना कहीं साफ पानी है, ना अच्छी खुराक है, ना डॉक्टर है। वो जी गरीब लोग बहुत परेशान है वहाँ। एक तो बख्तू तुम बोलती बहुत ज्यादा, और मैडम को ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं। कभी किसी ने ना बोलने दिया है, ना किसी को सुना है। शायद ये वजह हो। अच्छा, घर में दूध है, चाय बनाओ, उसके बाद हम जरूरत का सामान ले आएंगे ज़्यादा। जी साहब, दूध है, मैं अभी दूध पत्ती बना के लाती हूँ। बैठो, बैग रखो।
साइड पे लीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेगम, ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा सुनो, वो आयशा नहीं आई अभी तक? सही कह रहे हैं, मुझे भी बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिक्र ना करें, समझदार है हमारी बच्ची, संभाल लेगी, आ जाएगी। मैं आती हूँ बीच से। अरे आयशा, आयशा क्या हुआ बेटा? आयशा रो क्यों रही हो? अबू बहुत बुरा हुआ। अरे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? कोई अच्छे पर तो नहीं रोता? आमिर ने खुद को जख्मी कर लिया है। या मेरे खुदाया, एक और नया अजाब। कोई खुदकुशी वगैरह करने की कोशिश तो नहीं की उसने? मुझे नहीं पता अम्मी, लेकिन आमिर को जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। तुम मिलकर आई हो उससे? कहाँ अब्बू, इतनी मुश्किल से मुझे अंदर जाने दिया गया तो अंदर आमिर था ही नहीं। जेल हुक्काम क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आमिर पागल हो गया है। अरे पागल तो वो पहले ही था, इस किस्म की हरकत करता, वरना वो। क्या हो गया अम्मी आपको? आपको गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आयशा मुझे ऐसे मत कहो, मेरी परेशानी ना सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। आपको क्या पता मैं कितनी परेशान हूँ। पता नहीं क्या किया होगा उन्होंने आमिर के साथ, पता नहीं किस हाल में है मेरा आमिर। कुछ नहीं किया होगा, अरे सिर्फ डराते धमकाते हैं, उनको पैसे चाहिए, पैसे। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मा ठीक कह रही है। तुम एक बात बताओ, और आप भी एक बात बताएं, आमिर को किसने कहा था ये सब कुछ करने को? आखिर पैसे आ ही जाते ना। आमिर ने कुछ नहीं किया अम्मी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और उसकी हरकतों पे पर्दे डालने छोड़ दो आयशा। तुम्हारे अब्बू ने तो भी कुछ नहीं किया, उनको क्यों नहीं लेके जाती पुलिस? भाग करती। अच्छा बेटा, तुम फिक्र ना करो, कुछ करता हूँ मैं। आपको शाहरुख भाई से बात करनी चाहिए, वो ही आपकी मुलाकात आमिर भाई से करवा सकते हैं। आयशा बेटा, सोबिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आजकल ये वकील हजरात बहुत ताकतवर हुए हैं। तुम फिक्र ना करो, बात करो उससे। अबू, आयशा बाजी का आमिर भाई से मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं मामला क्या है, मुझे भी यही शक है। चलो बेटा, मेरा तो चाय पीने को भी अब दिल नहीं कर। चलो अंदर जाओ। खा लो प्लीज अली, क्या हो गया? किस बात पे नाराज होकर चली गई है? बाजी, आपका फोन बज रहा है। फोन को बजने दो, सर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय ला के दे दो। जी मैं अभी बना के लाई। रीना किस बात पे नाराज होके गई है? अब फोन नहीं उठा रही। क्यों फोन नहीं उठा रही है? फाज सलीम भी अपने अपार्टमेंट पे नहीं है। उसने आना था, आया भी नहीं। लीना प्लीज वापस आ जाओ, क्या हो गया है? क्या हुआ नायदा, थक गई हो क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रैक्टिस में दिल नहीं लग रहा? बस थोड़े से घर की प्रॉब्लम चल रही हैं। क्या शाहरुख ठीक है ना? मतलब उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? जी भाई तो बिल्कुल ठीक है, मगर भाभी। अलीना, क्या हुआ अलीना को?
भाई ने आपको बताया नहीं? नहीं तो? भाभी घर छोड़ के चली गई है। कब और क्यों? यही तो प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं क्यों चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाहरुख को पता होगा, बल्कि उसे तो वजह भी मालूम होगी। यही तो बात समझ नहीं आ रही, बताए बगैर चली गई और सुमी को भी साथ लेकर गई है। नहीं, मैं इस बात को मानता ही नहीं। भाई कोई भी औरत बगैर किसी वजह के अपना घर और शौहर क्यों छोड़ के जाएगी भला? नहीं सर। क्या हुआ नायदा? आज सुबह से तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। एवरीथिंग इज ओके? ऐसी कोई बात नहीं। क्या मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? नहीं अनम, एक्चुअली अनायदा के घर का मसला है। तो फिर तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था आज। अनम ठीक कह रही है अनायदा, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फ्रेश जहन का होना बहुत जरूरी है। आई नो सर, लेकिन प्रैक्टिस मिस हो जाएगी तो आप बेहतर समझ सकते हैं। मगर इस तरह उलझे हुए जहन के साथ भी खेलने का कोई फायदा नहीं होता। तुम घर जाओ, अपने सारे मसाइल सुलझाओ और उसके बाद आना, ओके? यस सर। इमरान। जी अम्मी। बेटा मुझे लगता है कि सोबिया के घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे अम्मी क्या छुपाएंगे, सब कुछ तो बता दिया उन लोगों ने। लड़की दिखा दी, रिश्तेदारों से मिलवा दिया, जॉब बता दी, अब क्या छुपाएंगे? लेकिन बेटा मुझे वो लोग कुछ परेशान से लग रहे थे। एक तो आप औरतें भी ना बहुत ही शकी होती हैं। खवातीन की छठी हिस्स जो होती है ना बेटा जी, वो बहुत तेज होती है, तो मर्दों से ज्यादा हसास होते हैं हम लोग। अब आप मर्द और औरत का मवाजना कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, हम उनके घर गए? जी गए। वो लोग हमारी तरफ आए? नहीं। उन्हें आना चाहिए था? हाँ आना तो चाहिए था, लेकिन ना तो वो लोग आए और ना ही उन्होंने कोई फोन किया। इतना अच्छा रिश्ता उन्हें मिल रहा है तो उन्हें तो अब तक कई चक्कर लगा लेने चाहिए थे। बात तो आपकी ठीक है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। चले मैं मालूम करता हूँ। नहीं बेटा, इस तरह से हम लोग हल्के पड़ जाएंगे। अरे अम्मी कुछ नहीं होता, आप ऐसा करें किसी का नंबर ले दें मुझे, मैं बातों में पूछ लूंगा। इमरान ये क्यों नहीं कहते कि इस बहाने से तुम्हें सोबिया का नंबर चाहिए हैं? अच्छा चले यूं ही सही, और वैसे भी नंबर लेने में क्या हर्ज है? हाँ हर्ज तो कोई नहीं। तो फिर दे नंबर। मुझे इमरान का नंबर चाहिए। क्या करोगी तुम उसके नंबर का? गले में डालकर घूमूंगी। बात करनी है इसीलिए चाहिए। कोई बात नहीं करनी तुम लोग से। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन है और मुझसे क्यों शादी करना चाहता है। तुम्हारे जानने के काम नहीं है, ये हमारा काम है, हमें करने दो। मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा है ना, वो देख लेंगे बस। मैं उससे बताना चाहती हूँ अपने बारे में खुद। उससे तुमसे पूछा? मम्मी वो मेरे पाँव के बारे में नहीं जानते। बेटे तुम अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहती हो खुद? क्यों? क्योंकि मैं उस दर्द से बचना चाहती हूँ जिसके इनकार का जख्म मुझे देगा। सोबिया तुम्हें माँ बाप की मजबूरी का जरा सा भी एहसास नहीं? मजबूरी? कैसी मजबूरी अम्मी? औलाद माँ बाप के लिए सबसे बड़ी मजबूरी का नाम है सोबिया। उसकी खुशियाँ देखने के लिए तो जिंदा रहते हो, तो वो भी खत्म करना चाह रही। अम्मी एक झूठी उम्मीद पर आप कब तक खुश रह लेंगी? झूठ है ये सब कुछ। अगर आपको पता चलेगा कि इमरान में नुक्स है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, तो क्या करेंगी आप? आपको दुख नहीं होगा? होगा। और जब उन लोगों को मेरे पाँव के बारे में पता चलेगा तो क्या वो लोग जश्न मनाएंगे? तब की तब देखी जाएगी। सोबिया तुम्हें मेरी कसम है तो तुम कुछ नहीं कहोगी। अम्मी प्लीज। सोबिया बेटा फैसला किस्मत पे छोड़ दो। देखो मैं बहुत डरी भी थी कि उन लोगों को आमिर के बारे में पता चलेगा तो शायद वो लोग इनकार करके चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अम्मी मेरी बात कुछ और है। तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरी बात मान। अम्मी कोई साथ ना सही जो